रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मीना के पति की कुछ दिनों पहले ही मौत हो गई थी और उसके पति के जाने के बाद उसकी 3 जवान बेटियां मीना के साथ रहा करती। लेकिन पति के मर जाने का गम मीना को नहीं था, बल्कि अब तो उसे मानो आजादी सी मिल गई हो। ना कोई रोकेगा और ना ही कोई टोकेगा, क्योंकि मीना एक बिगड़ी हुई औरत थी, जिससे कि उसकी तीनों बेटियां परेशान रहती। एक रात मीना बहुत देर रात तक बाहर रहती है, जिसकी वजह से उसकी तीनों बेटियां बहुत चिंता में थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और राधा दरवाजा खोलने जाती है तो वहाँ मीना को नशे में पाती है। अरे माँ, आप इतनी रात में आई हो? कहाँ थी सुबह से? आपको पता भी है हम तीनों बहनें कितनी परेशान हो रही थी आपको लेकर। अरे क्यों चिंता करती हो तुम तीनों मेरी? बाहर ही तो गई थी, अपने दोस्तों के साथ ही थी मैं। अरे माँ, इस उम्र में आपके कौन से दोस्त आ गए? हमें तो मिलवाया नहीं आपने अपने इन नए दोस्तों से। अरे तो अभी नए नए ही बने हैं ना, तो कैसे मिलवा देती? माँ, ऐसे कभी भी किसी अनजान के साथ मत जाया करो बाहर। आपको पता है ना माहौल कितना खराब हो रहा है। अरे बच्ची थोड़ी हूँ मैं जो मुझे इतना डांट रही है तू। हाँ, यही तो दिक्कत है माँ कि आप हमारी माँ हैं। अगर बेटी या बहन होती तो एक खींच कर कान के नीचे देते हम। हो गया तेरा? अब मैं जाऊँ घर पे या और भी कुछ बचा है सुनने के लिए? इतना कहकर अब मीना झूमती हुई अपने कमरे में चली जाती है और यहाँ राधा अपनी माँ की हरकतों से परेशान हो जाती है। राधा घर का दरवाजा लगाकर कमरे में जाती है, जहाँ पर उसकी बाकी दोनों बहनें कहती हैं। क्या हुआ दीदी, माँ आ गई घर? आ तो गई, लेकिन नशे में धुत है। अब मैं उनका क्या करूँ बताओ? अब कर भी क्या सकते हैं? अगर ज्यादा उन्हें मना करेंगे तो सोचेंगी कि पापा के जाने के बाद हम उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, और वैसे भी माँ की भी तो जिंदगी है ना, अब वो कैसे भी जिए, हम उन्हें कुछ बोल थोड़ी सकते हैं। हाँ, वैसे तुम दोनों भी ठीक ही कह रही हो। चलो, अब रात ज्यादा हो गई है, चलकर सो जाते हैं। इतना कहकर अब तीनों बहनें सो जाती हैं। अब अगली सुबह सभी नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी वहाँ मीना आती है और अपनी तीनों बेटियों को देखकर कहती है, अरे सब उठ गए? क्या बना है आज नाश्ते में? माँ, आज नाश्ते में मैंने आलू के पराठे और अंडे का ऑमलेट बनाया है। अरे ये भी कोई नाश्ता है? मेरे लिए कम से कम कुछ अच्छा बना देती, जैसे सैंडविच। लेकिन उससे पहले मेरा सर बहुत घूम रहा है, मेरे लिए नींबू पानी बना दे। माँ, अगर आपको इतनी ही परेशानी होती है तो आप इतनी पीती ही क्यों हैं? अरे अब तुम्हें मेरे खाने पीने से भी परेशानी हो रही है। एक दिन ऐसे तो तुम्हें मेरे इस घर में रहने पर भी दिक्कत होगी। अरे माँ, राधा का ये मतलब तो नहीं है, आप इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? लो, अब इस चुईया की भी जुबान खुल गई है। माँ, आपको तो समझाना ही बेकार है। आपको जो ठीक लग रहा है आप वो करो। इतना कहकर राधा और कोमल वहाँ से चली जाती हैं और सपना अपनी माँ को नींबू पानी दे देती है। यूं ही दिन बीतते जाते हैं और एक शाम सपना अपनी माँ मीना के साथ बाजार सामान लेने जाती है और बाजार में सपना की माँ शॉर्ट ड्रेस पहन कर गई थी। वहीं सपना सूट सलवार में। मीना को देखकर एक लड़का कहता है, हेलो मिस, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत ठीक हूँ, तुम कौन? दिखने में तो बहुत ही स्मार्ट और बॉडी भी बहुत मस्त है। आपका भी कोई जवाब नहीं है। मैंने उस रात आपको बार में देखा था डांस करते हुए। वैसे क्या आप सिंगल हैं? ओ या, मैं सिंगल हूँ बचपन से। कोई शक? अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं यहाँ आपकी बेटी खड़ी हूँ और आप इस चप्पड़ गंजू को सिंगल बता रही हैं? क्या कहा माँ? हाँ, माँ है ये मेरी माँ और इनकी 3 बेटियाँ हैं। ओ माय गॉड, 3 बेटियाँ? लेकिन सॉरी आंटी। क्या कहा आंटी? शर्म नहीं आती एक कमसीन कली को आंटी कहकर बदनाम करते हुए? अरे 3 बेटियों की माँ को आंटी नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा? ये सुनकर आसपास के लोग हंसने लगते हैं और मीना का मजाक बनाने लगते हैं। ये देखकर मीना गुस्से में सपना को वहीं छोड़कर घर आ जाती है और मीना को यूं गुस्से में आते देखकर राधा उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो रुकती नहीं। फिर जब सपना आती है तो वो उससे पूछती है, अरे ये क्या हुआ माँ को? इतने गुस्से में क्यों आई है घर? कुछ हुआ है क्या बाजार में? अरे कुछ, बहुत कुछ हुआ है। एक लड़का माँ पर लाइन मार रहा था और ये लाइन पकड़ भी रही थी। कहने लगी कि मैं बचपन से ही सिंगल हूँ, तो मैं बीच में कूद पड़ी। बस तभी उस लड़के ने माँ को आंटी कह दिया और सबने इनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। ओह अच्छा, ये सब हुआ है, तभी माँ इतने गुस्से में थी।
खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, जो सच है वो सच है। यूं ही कुछ दिन और बीतते जाते हैं। अब भी मीना सुधरती रही। वो रोज शराब पीकर घर आती और पड़ोस के सभी लोग उसे देर रात आते देखकर उल्टी सीधी बातें किया करते और इन सब से मीना की बेटियों का अब बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। एक शाम तीनों बहनें कहीं बाहर से घर लौट रही थी। तभी जिस लड़के ने मीना पर लाइन मारी थी, वही लड़का अपने एक दोस्त के साथ तीनों बहनों को जाते हुए देखकर कहता है, अरे ये जो लड़की जा रही है ना, इसकी माँ बहुत ही मस्त है देखने में, एकदम झकास। अच्छा ऐसा क्या? पर तू जानता कैसे है इसकी माँ को? तेरी आंटी है क्या? अरे नहीं यार, मुझसे एक बार गलती हो गई थी। मैंने इसकी माँ को कुंवारी समझ लिया था और बस मैंने उसकी तारीफ कर दी और उससे पूछ लिया कि क्या वो सिंगल है, तो वो बोली हाँ। लेकिन बाद में पता चला कि उसकी तो 3-3 बेटियां भी है। देख रहे भाई, बेटियां जवान है और माँ बुढ़ापे में बिगड़ रही है। अरे भाई मुझे भी मिलना है एक बार 3 बेटियों की बिगड़ी हुई माँ से। मैं भी तो देखूं कैसी लगती है वो। भाई देखने में तो पटाखा है लेकिन बुझा हुआ। इतना कहकर दोनों ही लड़के जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपनी माँ का मजाक सुनकर तीनों बहनों को गुस्सा तो बहुत आता है, पर अपनी माँ की भी गलती को ध्यान में रखते हुए तीनों बहनें वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं और यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन पड़ोस की कमला मिठाई का डब्बा हाथ में लिए मीना के घर आती है, जहाँ पर तीनों बहनें बैठी हुई थी। कमला आकर उनसे कहती है, अरे बच्चियों कैसी हो तुम? आजकल तुम्हारी माँ कहाँ है, नजर नहीं आती कहीं? अरे आंटी उनकी बात जाने दो, ये बताओ कि आज यहाँ क्यों आना हुआ और ये मिठाई किस लिए? अरे वो मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है ना, उसकी खुशी मैं बांट रही हूँ। बहुत अच्छा रिश्ता मिला है ना उसके लिए, अब तो बस तुम्हारी शादी का इंतजार है। क्यों आंटी जी, आपकी बेटी की शादी का खाना खाकर आपका पेट नहीं भरेगा क्या? अरे मेरा मतलब वो नहीं है, मैं तो बस ये कह रही थी कि कहीं तुम तीनों से पहले तुम्हारी माँ शादी ना कर ले। क्या मतलब है आपका आंटी जी? आप हमारी माँ के बारे में ऐसा नहीं कह सकती हैं। मैं नहीं, सब कह रहे हैं। अरे बुढ़ापे में तेरी माँ ऐसे इश्क लड़ा रही है। इतना कहकर कमला अपने फोन में मीना और एक आदमी की वीडियो दिखाती है और ये देखकर तीनों बहनें दंग रह जाती हैं। अब क्या कहना है अपनी बिगड़ी माँ के बारे में? इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है और फिर वो तीनों बहनें अपनी माँ की वीडियो देखकर बौखला जाती है और फिर मीना के घर आने का इंतजार करती है। शाम को जब मीना घर आती है तो तीनों एक साथ उसके सामने खड़ी हो जाती हैं और सवाल करती हैं। कहाँ थी आप तब से? आज किसके साथ पार्टी करके आ रही हैं आप? या कोई नया दोस्त मिल गया आपको? अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम तीनों एक साथ मुझसे इतने सारे सवाल क्यों पूछ रही हो, वो भी एक के बाद एक? सवाल तो करेंगे ही ना, जब 3 बेटियों की माँ बुढ़ापे में बिगड़ जाए। अरे तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? माँ हूँ मैं तुम्हारी। बंद कीजिए ये माँ वाला ड्रामा, हम कब से सह रहे हैं आपकी ये सब हरकतें। पापा के जाने के बाद से आपके तो जीने के तरीके ही बदल गए और आजकल किस नए बूढ़े के साथ घूम रही हैं आप? अच्छा वो, अब मेरा उससे कोई रिश्ता नाता ही नहीं है, मेरा उससे ब्रेकअप हो गया है। क्या कहा? ब्रेकअप? हाँ, वो मुझे धोखा दे रहा था, फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो तुम्हारा बाप ही था, चाहे जैसा भी था, उसने कभी धोखा तो नहीं दिया मुझे। आज के बाद मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी और न ही ऐसा कुछ करूंगी जिससे मेरी बेटियों को परेशानी हो। माफ करना मुझे मेरी बेटियों। अपनी माँ की ये बात सुनकर तीनों बेटियाँ बहुत खुश हो जाती हैं और अपनी माँ को गले से लगा लेती हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।